हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था और आज इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थ जो है वो कितनी झुकी हुई है अपने एक्सिस से। ठीक है, सो आंसर विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। तो अर्थ का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, वो है हमारा 66.5 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सो इसका आंसर होगा द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमने पढ़ा था रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। सो रोटेशन क्या होता है कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूवमेंट करती है, यानी जब अपने एक्सिस पे घूमते हुए वो सन के अराउंड घूमती है, तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट और पाथ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और वो मूवमेंट जो अर्थ एक अपने पाथ और ऑर्बिट में करते हुए सन का अराउंड घूमती है, तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है। सो आंसर होगा एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। हर चौथे साल जो फरवरी जो होता है वो 29 डेज़ का होता है और बाकी के साल जो होते हैं वो फरवरी 28 डेज़ का होता है। बट एवरी 4th ईयर मतलब हर 4 साल के बाद जो होता है वो फरवरी 29 डेज़ का होता है। ये क्यों होता है, ये हमने जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था। तो आप इससे जानने के लिए आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो उस साल को जब ईयर 365 डेज़ का ना होकर के 366 डेज़ का होता है और फरवरी जो होता है वो 28 डेज़ का ना होकर के 29 डेज़ का होता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सॉलिस्टिस। समर और विंटर सॉलिस्टिस के बारे में क्या अंतर है वो आपको बताना है। सो हम यहाँ देखेंगे कि समर सॉलिस्टिस में क्या होता है और विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है। इसके लिए आपको 2 कॉलम बना लेना है। एक तरफ आपको समर सॉलिस्टिस लिख देना है और एक तरफ विंटर सॉलिस्टिस लिखना है। ठीक है, तो हम पहले समर सॉलिस्टिस का देखते हैं, उसके बाद विंटर सॉलिस्टिस को देखेंगे। तो समर सॉलिस्टिस में क्या होता है कि द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है कि द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन जो होता है वो, उसका जो रेज होता है वो डायरेक्टली कहाँ फॉल करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है कि सन रेज जो होता है वो डायरेक्टली फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, द डेज आर लॉन्गर विथ शॉर्टर नाइट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि गर्मी का सीज़न होता है, तो गर्मी में हमें पता है कि डेज जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और नाइट्स जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, यानी कि दिन लंबे होते हैं और रातें जो होती है वो छोटी होती है। उसी के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है कि डेज लॉन्गर और नाइट्स जो शॉर्टर होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना होकर के विंटर सॉलिस्टिस में सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर। समर सॉलिस्टिस में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है समर को, यहाँ यानी कि यहाँ पे गर्मी का दिन होता है, और विंटर सॉलिस्टिस में साउदर्न हेमिस्फीयर पे समर होता है। ठीक है, और फिर से पॉइंट नंबर 4 है कि साउदर्न हेमिस्फीयर जो होता है समर सॉलिस्टिस में विंटर का मौसम होता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है समर सॉलिस्टिस में। और विंटर सॉलिस्टिस में साउदर्न हेमिस्फीयर में समर का मौसम होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का मौसम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है। So answer will be on 21st March and 23rd September, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called equinox. अब इक्विनॉक्स क्या होता है कि 21st मार्च को और 23rd सितंबर को जो डायरेक्ट सन का जो रेज होता है वो डायरेक्ट फॉल करता है इक्वेटर पे। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी पोल जो होता है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, इक्वेटर जो होता है वो फेस करता है सन को।
इसलिए यहाँ क्या होता है कि जो पूरी पृथ्वी जो होती है वो इक्वल डे और नाइट होता है, क्योंकि सन रेज जो होता है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल करता है। इसलिए दिन और रात दोनों जो होते हैं, जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं जिस दिन को, उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये 2 दिन को होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि साउदर्न हेमिस्फेयर पे विंटर सॉलिस्टिस और समर सॉलिस्टिस जो है वो अलग अलग टाइम पे क्यों होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से। यानी कि जो ये साउदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे एक ही साथ गर्मी क्यों नहीं पड़ती और एक ही साथ ठंडी क्यों नहीं पड़ती है, वो दोनों हेमिस्फेयर पे अलग अलग टाइम पे समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस क्यों आता है। ठीक है। सो इसका आंसर होगा, ड्यूरिंग रेवोल्यूशन व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन it receives more heat and experiences summer, and southern hemisphere is away from the sun, so it receives less heat and experiences winter and vice versa. अब क्या है कि जब रेवोल्यूशन होता है तो रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जब इंक्लाइंड होता है सन की तरफ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जब सन की तरफ झुका हुआ होता है तो वो ज़्यादा हीट को रिसीव करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एरिया जो रीजन ज़्यादा हीट रिसीव करेगा वहाँ पे गर्मी का मौसम होगा। और साउदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है कि उसके जस्ट ऑपोजिट होता है, उसके उल्टा होता है, तो वहाँ वो सन से दूर होता है, इसलिए वहाँ पे कम गर्मी रिसीव होता है, कम हीट रिसीव होता है, इसलिए वहाँ पे ठंडी का मौसम होता है। इसी तरह जस्ट उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा होता है। जब साउदर्न हेमिस्फेयर जब टिल्टेड होगा, इंक्लाइंड होगा सन की तरफ, तो साउदर्न हेमिस्फेयर पे गर्मी का मौसम होगा, यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर पे गर्मी का मौसम होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो होगा वो वहाँ पे ठंडी का मौसम होगा। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसे शॉर्ट में आंसर देना चाहें तो बस इसका 2 ही रीज़न होता है कि इंक्लिनेशन की वजह से, जो सन का अर्थ का इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स सन, और रेवोल्यूशन, यही 2 वजह से जो होता है कि समर और विंटर सॉलिस्टिस जो होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है दोनों हेमिस्फीयर में। ठीक है। So hence, because of the inclination of the earth and revolution, the southern hemisphere experiences winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere. ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर जी है, वाई डू पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट। पोल पे जो है वहाँ पे 6 month का दिन और 6 month का नाइट क्यों होता है। सो आंसर होगा, द अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस, सो द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग. During revolution, North Pole is towards the sun for 6 months and experiences daytime, while the other pole is away from the sun and there is night for that time. Hence, poles experiences about 6 month day and 6 months night. क्या होता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो एरिया जो कि पोल्स के आसपास का जो एरिया है वो कम लाइट को रिसीव करता है, कम हीट को रिसीव करता है। क्यों? क्योंकि सनरेज जो है वहाँ पे लॉन्गर टाइम के लिए स्लैंट वे में, यानी तिरछा सनलाइट पड़ता है। अबाउट 6 month तक तिरछा सनरेज पड़ता है वहाँ पे, इसलिए 6 month तक वो पोल जो कि सन की तरफ होता है वहाँ पे दिन होता है, और दूसरे साइड का पोल जो कि सन से दूर होता है वहाँ पे 6 month तक रात होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पोल के पास जो है वहाँ पे 6 month का डे होगा और 6 month का नाइट होगा। जो पोल सन की तरफ टिल्टेड होगा वहाँ पे 6 month का दिन होगा, और जो पोल सन से दूर होगा वहाँ पे 6 month के लिए रात होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर्स। 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हर क्वेश्चन के लिए, और जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको टिक करना है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ नॉन एज। जो अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर बी है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। जो डायरेक्ट रेज जो है वो सन का जो डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर पे कब पड़ता है? वो हम लोग पढ़े थे 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो 21 मार्च यहाँ पे है। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन समर इन। क्रिसमस जो है वो समर में कहाँ सेलिब्रेट होता है? इंडिया में तो विंटर में 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, और 25 दिसंबर को इंडिया में हमारे यहाँ तो ठंडी पड़ती है, बट ऑस्ट्रेलिया में
समर होता है, क्योंकि वो साउदर्न हेमिस्फेयर में है। इसलिए जब इंडिया में विंटर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में समर होता है। इसलिए क्रिसमस जो है वो समर में ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। साइकिल ऑफ द सीजन्स इज़ कॉज ड्यू टू, साइकिल ऑफ सीजन्स जो होता है वो कॉज होता है किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से, या ग्रेविटेशन की वजह से। तो सीजन्स जो चेंज होते हैं वो चेंज होते हैं रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए, अ लीप ईयर हैज़ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डेज? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? तो 366 डेज होते हैं। ठीक है। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज़, द डेली मोशन जो होता है अर्थ का उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रोटेशन। रोटेशन। द अर्थ ट्रैवल्स अराउंड द सन इन, अर्थ जो है वो किस तरह के ऑर्बिट में ट्रैवल करता है? सन जो है वो मूवमेंट करती है किस तरह के ऑर्बिट में? तो उसका मूवमेंट जो होता है वो होता है एलिप्टिकल, एलिप्टिकल पाथ पे। ठीक है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, किस ट्रॉपिक पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 21 जून को जो है वो सीधा पड़ता है। तो वो पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग इन विच सीजन? डेज जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं किस सीजन में? समर सीजन में और विंटर सीजन में। तो डेज जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं विंटर सीजन में। तो आंसर होगा इसका विंटर सीजन। सो इस तरह से हमारा ये चैप्टर चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे और लेटर ऑन उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।